जय श्री राम। क्या रामायण का उत्तरकांड प्रक्षिप्त है? प्रक्षिप्त का मतलब हम देखें तो अलग से मिलाया हुआ है। यह आज चर्चा का विषय है, क्योंकि इसी कांड में ऐसा मिलता है कि राम ने तपस्वी शूद्र कंबूक की हत्या की थी। और भी कई सारी भ्रांतियां हैं जिससे पर्दा उठाने के लिए हमारे विद्वानों ने रिसर्च भी किया है और कई रामायणों का अध्ययन भी किया है। उसका एक अंश है जिसे आज हम लेकर आपके सामने यहाँ पे उपस्थित हैं। नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रेवती रमन पांडे। तो जैसा कि हमने अभी बताया आपको कि क्या रामायण का उत्तरकांड प्रक्षिप्त है, उसमें अलग से कुछ जोड़ा गया है सिर्फ यह दिखाने के लिए कि राम शूद्र विरोधी हैं। राम ने सीता का परित्याग किया गर्भावस्था में रहते हुए। और भी सारी भ्रांतियां हैं जिस पे हम प्रकाश डालेंगे, और ये जो हम आपको आपके सामने ला रहे हैं इस पे कई हमारे विद्वानों ने रिसर्च किया है। सभी जितने भी रामायण लिखे गए हैं, 100 से अधिक जो रामायण लिखे गए हैं, उन सब में भी देखा गया है कि रामायण में जो 7वां अध्याय है यानी कि जो उत्तरकांड है वह अलग से जोड़ा गया है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप लोगों को जानना चाहिए। और धर्म विरोधी जो भी हैं जो इसका हवाला देते हैं उनका पुरजोर विरोध भी करना चाहिए। तो पहला सवाल उठता है कि क्या राम ने सीता का त्याग किया था? शूद्र तपस्वी जो संबुक थे, क्या उनका वध राम ने किया था? संबुक के बारे में हम बता दें कि उनके बारे में कहा जाता है कि वो शूद्र तपस्वी थे और वो ऐसा न कर पाए, तपस्या न कर पाए, इसलिए राम ने उनका वध कर दिया था। बाद में इसके जो परिणाम थे वो एक ब्राह्मण के लड़के को भुगतना पड़ा, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई थी। ये सारे तर्क उसमें दिए गए हैं। तो इन तर्कों से भ्रांतियां दूर करने के लिए हम आपको एक एक करके इस पर प्रकाश डाल रहे हैं। भ्रांति नंबर 1, क्या श्री राम जी शूद्र विरोधी थे? क्या उन्होंने संबूक का वध किया था? क्या उन्होंने गर्भवती सीता को छोड़ दिया था? क्या उनका या उनके भाइयों का लवकुश से युद्ध हुआ था? क्या सीता जी धरती में समा गई थी? ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं और हमने भी इस मंच पर कई लोगों को बुलाकर इस पे जानने की कोशिश की। तो आपको पता है, मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, जितने लोग उतनी तरह की बातें निकल के आई। वैसे तो रामचरितमानस को दर्शाने के लिए 100 से अधिक रामायण लिखे गए हैं। जो प्रामाणिक रामायण हैं वो वाल्मीकि रामायण और दूसरा है तुलसीदास जी की रामचरितमानस। इसमें से वाल्मीकि रामायण श्री राम जी के समय में लिखी गई बताई जाती है। आजकल प्राप्त वाल्मीकि रामायण में 7 कांड देखने को मिलते हैं, यानी कि 7 चैप्टर उसमें देखने को मिलते हैं। अंतिम कांड उत्तरकांड है उसमें, जिसमें संबूक की वध राम ने किया है ऐसा नहीं लिखा गया है। तपस्वी संबूक का वध, लवकुश से युद्ध तथा गर्भवती माता सीता जी का त्याग दोनों इसी कांड में आते हैं। परंतु सच्चाई यह है कि महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है उसमें 6 ही कांड हैं। 7वां उत्तरकांड में, यानी कि जो 17वीं और 18वीं शताब्दी की बताई जाती है, उसमें अलग से मिलाया गया है, क्योंकि उत्तरकांड महर्षि वाल्मीकि जी की रचना नहीं है। इसीलिए श्री राम जी को तपस्वी संबूक का हत्यारा नहीं कहा जा सकता। ऐसा भ्रम फैलाया गया है कि श्री राम संबूक को पुष्पक विमान से ढूंढकर उसका वध किए थे, जबकि श्री राम का पुष्पक विमान लेकर संबूक को खोजना एक और असत्य कथन बन गया है, क्योंकि पुष्पक विमान तो श्री राम जी ने अयोध्या वापस आते ही उसके असली स्वामी कुबेर को लौटा दिया था। इसका हम अगर वर्णन देखें, जिन सज्जन को देखना है, तो युद्ध कांड में इसको देखा जा सकता है। प्रभु श्री राम को गर्भवती स्त्री माता सीता जी के त्याग का भी अपराधी नहीं कहा जा सकता। अतः सनातन धर्म के आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को बदनाम करने के लिए किसी दुष्ट ने उत्तरकांड में बाद में यह जोड़ दिया है।
इसके हमारे पास निम्न प्रमाण हैं, कई प्रमाण आते हैं। पहला जो प्रमाण मिलता है हमें वो इंग्लिश में लिखा गया है और उसका नाम है द इलियड ऑफ द ईस्ट। रामायण का इंग्लिश में संक्षिप्त अनुवाद है जो फ्रेडरिक रिचर्डसन ने किया था। इसे मैकमिलन एंड कंपनी ने 1870 में प्रकाशित किया था। इसमें केवल पहले 6 कांड का वर्णन मिलता है। यदि इस अनुवाद के सामने उत्तरकांड होता तो क्या यह उत्तरकांड का अनुवाद न करता? दूसरा जो प्रमाण मिलता है उसमें राल्फ टी.एच. ग्रिफिथ ने 1874 में रामायण का इंग्लिश में अनुवाद किया है। इसे लंदन में ट्रबनर एंड कंपनी ने तथा भारत में यानी बनारस में देखें तो लेजरस एंड कंपनी ने छापा था। अंग्रेजी अनुवाद का जो हिंदी भावार्थ है वो इस तरह से मिलता है कि एक महाकाव्य के रूप में रामायण विजयी राम की अपनी रानी को बचाने और अपने पूर्वजों की राजधानी में राज्याभिषेक के साथ पूरी हो जाती है। यानी कि जो 6ठा अध्याय है जो लिखा गया है वो यहीं तक उसकी समाप्ति हो जाती है। 6ठे अध्याय के अंतिम खंड में वाल्मीकि राम के गौरवशाली और खुशहाल शासन की बात करते हैं और इनके लिए आशीर्वचन कहते हैं जो रामायण को पढ़ते और सुनते हैं। इन बातों से यह निश्चित हो जाता है कि महाकाव्य यहाँ समाप्त हो गया। उत्तरकांड की रचना है जो किसी दूसरे द्वारा लिखी गई है। तीसरा हमें जो वाकया मिलता है उसका प्रमाण मिलता है जो रिसर्च किया गया है वो यह है कि वाल्मीकि रामायण की संस्कृत में 3 टीका मिलती है। उसमें सबसे मुख्य तथा पुरानी टीका श्री गोविंदराज जी की है। गोविंदराज जी ने अपना व अपने गुरु का परिचय बालकांड में, रामायण के आरंभ में तथा युद्ध कांड के अंत में दिया है। बीच में कहीं पर भी अपना परिचय नहीं दिया है। यदि गोविंदराज जी के सामने उत्तरकांड होता तो वह अपना परिचय युद्ध कांड में न देकर उत्तरकांड में देते। चौथा प्रमाण 1900 के आसपास तक जो भी गोविंदराज जी की टीका सहित वाल्मीकि रामायण छपी है उसमें उत्तरकांड की टीका नहीं है। 1900 के आसपास, सन 1900 के आसपास तक जो भी गोविंदराज जी की टीका सहित वाल्मीकि रामायण छपी है उनमें उत्तरकांड की टीका नहीं है। परंतु 1930 के संस्करण में गोविंदराज जी की उत्तरकांड पर टीका मिलती है। उसके उत्तरकांड पर जो टीका दी गई है वह पिछले 6 कांडों की टीका से बिल्कुल अलग है और उत्तरकांड को रामायण का हिस्सा दिखाने के लिए बनाई गई है, ऐसा प्रतीत होता है। तो अगर हम कुल मिला के ये कहें कि 1900 और 1930 के आसपास इसका संशोधन किया गया है या अलग से जोड़ा गया है तो यह गलत नहीं होगी। पांचवा जो साक्ष्य हमें मिलता है, सबूत मिलता है, वह यह है कि भारत में वाल्मीकि रामायण को आधार बनाकर कई प्रादेशिक भाषाओं में रामायण लिखी गई है, जैसे कि कंब रामायण तमिल में, रंगनाथ तेलुगु में, तोरवे रामायण कन्नड़ में तथा तुलसीदास जी की रामचरितमानस अवधी में लिखी गई है। अब हम क्रम से इन पर विचार करते हैं कि आखिर ये माजरा है क्या। कंब रामायण की जो रचना हुई है उसकी रचना काल लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है। संस्कृत से भिन्न उपलब्ध भाषाओं में यह सबसे पुरानी रामायण है। इसके लेखक महर्षि कंबन हैं। इसकी मूल भाषा तमिल है। अब तक इनमें हिंदी में पहला अनुवाद 1962 में बिहार राजभाषा परिषद की मिलती है। कई अनुवाद इसके हो चुके हैं। इसमें भी बाल कांड से लेकर युद्ध कांड तक 6 ही कांड मिलते हैं। यह भी भगवान श्री राम जी के राज्याभिषेक व श्री राम जी के द्वारा दरबार में सभी के लिए प्रशंसा वचन के साथ पूरी हो जाती है। यह बहुत अधिक वाल्मीकि रामायण से मिलती है। यदि महाकवि कंबन जी के सामने वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड होता तो वह इसका वर्णन जरूर करते, परंतु उनके सामने जो वाल्मीकि रामायण उपलब्ध थी उसमें 6 कांड ही थे। रंगनाथ रामायण की बात करें तो इसकी रचना काल 1380
ईस्वी के आसपास मिलती है। इसकी भाषा तेलुगु है, परंतु अब इसका हिंदी में अनुवाद 1961 में वही बिहार राजभाषा परिषद ने कराया है। यह रामायण श्री राम जी के राज्याभिषेक व दरबार के दृश्य के साथ ही पूरी हो जाती है। इसमें भी बाल कांड से लेकर युद्ध काल तक 6 कांड हैं। यदि इसके रचयिता के सामने उपलब्ध वाल्मीकि रामायण में उत्तर कांड होता तो वह अवश्य ही उसका उल्लेख करते, परंतु उनके सामने जो वाल्मीकि रामायण उपलब्ध थी उसमें 6 ही कांड थे। इससे भी साफ जाहिर होता है कि जो उत्तर रामायण है उसको बाद में जोड़ा गया है। अब हम बात करें तोरवे रामायण की, तो तोरवे रामायण की जो रचना काल है वह 1500 ईस्वी की आसपास बताई जाती है। इसकी मूल जो भाषा है वो कन्नड़ है, परंतु अब इसका हिंदी में अनुवाद हो चुका है। इसके लेखक तोरवे नरहरि जी हैं। यह रामायण श्री राम जी के राज्याभिषेक, सुग्रीव आदि को विदा करना, राम राज्य में सुख शांति, दरबार के दृश्य तथा रामायण पढ़ने के लाभ के वर्णन के साथ पूरी हो जाती है। इसमें बाल कांड से लेकर युद्ध कांड तक 6 कांड इसमें भी मिलते हैं। यदि इसके रचयिता के सामने उपलब्ध वाल्मीकि रामायण में उत्तर कांड होता तो वह अवश्य ही उसका उल्लेख करते, परंतु इसके सामने जो वाल्मीकि रामायण उपलब्ध थी उसमें भी 6 ही कांड थे। कहा जाता है ना कि नकल करने वाले भी क्या करें, अकल होनी चाहिए ना उसके लिए भी। जो अलग से चीज़ें जोड़ी गई है और उस पर इतने शोध हो चुके हैं, इतनी रामायणें अलग से क्षेत्रीय भाषा में लिखी जा चुकी थी कि जब वो चीज़ें उत्तरकांड है ही नहीं तो उसमें से कहाँ से आए। तो एक जगह गलती को तो आप सुधार दोगे, लेकिन जो गलती बाद में जोड़ी गई है, उसमें चिपकाने की कोशिश की जा रही है, उसका प्रमाण कहाँ से मिलेगा। वही चीज़ें हैं जो हमारे जितने भी मूर्ख विद्वान हैं या जो लोग हमारे इस पे जो तर्क करते हैं, ये उनके लिए भी एक सबक है कि वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भी विद्रोही लोग हैं जो रामायण का विरोध करते हैं उनको सही जवाब दें। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे हम एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।